हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के लिंक पर टाइप करके आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पे फोकस करेंगे कि इसका पहचान क्या है। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इसमें वाक्य में क्रिया का जारी होना प्रतीत होता है कि वाक्य जारी है। ठीक है, तो अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, अभी देखिए इसमें रहे थे, है ना। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे इसमें है। प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं और पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। माँ खाना बना रही थी, हम लोग टहल रहे थे, मैं बाजार जा रहा था, तुम हंस रहे थे, वह दौड़ रहा था आदि। ये हो गया पहचान कि अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर अब हम अनुवाद के नियम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, आई एवं ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आप एक चीज़ समझ लेना होगा कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, निगेटिव हो या फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है वाज और वर। ठीक है, तो जो एक वचन करता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और बाकी सब के साथ वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही अगर आई है तो आई के साथ हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नकारात्मक वाक्यों में हम वाज और वेयर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी वाक्य वैसे ही रहता है। जैसे मान लीजिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस हम लेते हैं एक, जैसे आई एम राइटिंग, यानी मैं आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। तो निगेटिव बनाना है तो आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था। या अगर मैं कहूँ कि मैं एक आम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, तो निगेटिव होगा आई वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो। अब अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो यदि वाक्य में क्या शब्द से शुरू होता है तो वाज या वेयर से हम वाक्य प्रारंभ करते हैं, तथा यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट, वाज या वेयर के पहले लिखते हैं। अन्य प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर इसकी अंग्रेजी वाई, व्हेन, हाउ, वेयर आदि वाज या वेयर के पहले लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या आप जा रहे थे तो मैं कहूँगा वेयर यू गोइंग, यानी क्या से हमने शुरू किया तो हमने वेयर को हमने पहले लिखा। ठीक है, अगर मैं कहूँ आप क्या सोच रहे थे तो क्या वाक्य के बीच में है तो हम कहेंगे व्हाट वर यू थिंकिंग। ठीक है, इसके सिवाय अगर वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्यों में ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं तो इन सब की अंग्रेजी हम हमेशा वाज और वर के पहले लिखते हैं। तो चलिए अब हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस में ठीक वैसे ही रहेगा, बस वाज और वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा,
बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज और वर्ब पहले रहेगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब अगर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आते हैं, तो उन शब्दों की अंग्रेजी वाई, हाउ, वेयर, ये सारे हम पहले लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आप इसका चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैं एक आम खा रहा था। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। ठीक है, आई हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब खा रहा था यानी सेंटेंस है, तो आई के साथ मैंने बताया कि हम वॉज लिखते हैं, तो आई वॉज। अब खाना की इंग्लिश होती है ईट, तो ईट का हो जाएगा ईटिंग। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। मैं एक आम नहीं खा रहा था, तो इसमें सीधा है कि इसमें अगर नहीं आ रहा है तो बस हमको वॉज के बाद नॉट लगा देना है, यानी आई वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो। बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसे, यहाँ देखिए आई वॉज ईटिंग ए मैंगो, यहाँ पर आई वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं एक आम खा रहा था, अब क्या से शुरू है, तो ठीक हमने वॉज को पहले ही लिख दिया। जो मैं आई के बाद वॉज लिख रहा था तो वॉज को हमने पहले लिख दिया। बाकी वही सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, यानी वॉज आई ईटिंग अ मैंगो। अब अगर इस तरह से सेंटेंस है, जैसे क्या मैं एक आम नहीं खा रहा था, तो ये भी वैसे ही होगा, वॉज आई, फिर आई के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, क्या है और नहीं भी है, तो वाज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। मैं क्या खा रहा था, अब देखिए क्या बीच में आया है, तो व्हाट हम लिखेंगे, व्हाट, फिर वाज या वर्ब में से आई के साथ वाज लगता है, तो व्हाट वाज आई ईटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम एक पत्र लिख रहे थे, तो तुम यानी यू के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यू वेयर, फिर लिखना का होता है राइट, तो राइटिंग हो जाएगा। यू वेयर राइटिंग एक पत्र यानी ए लेटर। तुम एक पत्र नहीं लिख रहे थे, तो यू वेयर नॉट, इसमें नॉट लग जाएगा, यू वेयर नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर यही चीज़ क्या पहले आ गया, तो क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे, तो क्या के लिए हम वाज या वर को पहले लिखेंगे, तो दोनों में से हमको यहाँ पे वर लिखना है, क्योंकि यू के साथ वर लिखा जाता है, तो वर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वर हमने पहले लिखा। अब क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे थे, इसमें नहीं भी है और क्या पहले है, तो ठीक वैसे ही सेंटेंस बनेगा, बस यू के बाद यहाँ पे नॉट और लग जाएगा, यानी वर यू नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे है तुम क्या लिख रहे थे, अभी बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हो गई व्हाट। फिर अब सब्जेक्ट यू है, तो यू के लिए वर लगता है, तो वर हम पहले ही लगा देंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी व्हाट वर यू राइटिंग। कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। वह टहल रहा था, तो ही वॉज वॉकिंग, ही के साथ वॉज वॉकिंग। ठीक है, वह सब्जेक्ट है और टहलना वर्ब है। हवा चल रही थी, तो हवा का हो गया द विंड। अब ये एक वचन है, तो वॉज और फिर चलना, हवा चलना को होता है ब्लो, तो इसका हो जाएगा ब्लोइंग। हवा चल रही थी, द विंड वॉज ब्लोइंग। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो मैं का हो गया आई के साथ वॉज लिखते हैं, तो हमने यहाँ वॉज लिखा, आई वॉज। प्रतीक्षा करना का होता है वेट, तो हो गया वेटिंग। तुम्हारी यानी फॉर यू, तुम्हारे लिए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वह घर लौट रहा था,
तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और ये एक वचन है तो ही सी इट के साथ हम वॉज लिखते हैं। तो ही वॉज लौटना का होता है रिटर्न, तो रिटर्निंग हो जाएगा एट होम यानी घर पर, वह घर लौट रहा था। मैं सच बोल रहा था तो इसका हो जाएगा आई वॉज स्पीकिंग ट्रुथ। ट्रुथ मतलब होता है सच। तुम क्यों शोर मचा रहे थे? अभी देखिए इसमें क्यों आया है, क्यों की मीनिंग होती है वाई, तो हमने लिखा वाई, यू के साथ वर होता है तो वाई वर यू, ठीक है, वाई वर यू। फिर शोर मचाना की मीनिंग होती है मेक अ नॉइज़, वाई वर यू मेकिंग अ नॉइज़। पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, तो एक चिड़िया सब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ये है। तो ए बर्ड वॉज सिटिंग यानी बैठी हुई थी, एक चिड़िया बैठी हुई थी। ए बर्ड वॉज सिटिंग, अब पेड़ की डाल पर मतलब ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तुम कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तो वेयर वर यू, क्योंकि यू के साथ वर होता है तो वर पहले आ जाएगा, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे, तुम क्या सोच रहे थे, तो क्या बीच में है तो हमने लिखा व्हाट, यू के साथ वर होता है तो व्हाट वर यू, ठीक है। फिर सोचना का होता है थिंक, तो थिंकिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग। क्या तुम हमें मूर्ख बना रहे थे, तो क्या पहले है तो यू के साथ वर होता है तो वर यू, आपको समझ में आ गया होगा। वर यू अब मूर्ख बना रहे थे यानी मेकिंग हमें अस फूल, वर यू मेकिंग अस फूल, हमें के लिए अस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वे लोग क्यों लड़ रहे थे, वाई, वे लोग यानी दे, तो दे के साथ वर होता है तो वर पहले लिखा जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई वर दे क्वेरलिंग, क्वेरलिंग मतलब होता है लड़ना। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था, तो मैं का हो गया आई के साथ होता है वॉज, आई वॉज। अब खड़ा होना का होता है स्टैंड, तो हो गया स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग। दरवाजे पर मतलब एट द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था। नदी बह रही थी, ए रिवर वॉज, नदी यानी वाटर बहना, पानी बहना को फ्लोइंग, ए रिवर वॉज फ्लोइंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर अभी भी कहीं पर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत है या आप कुछ बताना चाहते हो, आपकी कोई सलाह है, सजेशन है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों की अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है या वो अंग्रेज़ी ग्रामर सीखना चाहते हैं या वो एक कॉम्पिटिटर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।